हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे हम, और जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 5.3 पर भी हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, मतलब उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, और इस वीडियो में एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 7 में क्या बोला है भाई, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको कॉन्जुगेट भी निकालना है और क्या निकालना है, मॉडुलस फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, मॉडुलस निकालना हो या कॉन्जुगेट निकालना हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप उसको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में चेंज करेंगे। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में चेंज कर लेंगे, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होता है, आइटा की पावर अगर आपको 1 से ग्रेटर नजर आ रही है तो आप उन सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 आपका एच डी है, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस आइटा होती है, मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आइटा, -4 प्लस 3 आइटा स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है आपकी -1। ठीक है, प्लस 7 और -9 आइटा रेज टू पावर 4। तो आइटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, प्लस का 1 हो जाएगी। कैसे भाई, आइटा रेज टू पावर 4 को आप लिख सकते हैं आइटा स्क्वेयर इंटू आइटा स्क्वेयर। ठीक है, और आइटा स्क्वेयर की दोनों की वैल्यू कितनी होगी, -1 होंगी। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस में क्या बचा है, आइटा, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, और क्या है 3 है। ठीक है, प्लस में हमारे पास 7 है, और -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा आपके पास। अब आप लाइक टर्म को एड सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई, प्लस का 3 यहाँ पर है, प्लस का 7 यहाँ पर है, कितना हो गया 10, प्लस का 10 हो गया, और प्लस का 1 यहाँ पर है, प्लस का कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, और माइनस का कितना हुआ, माइनस का 9, माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 13। तो प्लस का 11 और माइनस का 13, तो कितना बच जाएगा भाई, माइनस का 2 नहीं बच जाएगा, और साथ ही यहाँ पर बचा है माइनस का आइटा। तो ये आपका a प्लस आइटा b की फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसका आप कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट, और आपको याद होगा कि कॉन्जुगेट को कैसे लिखते थे भाई, जेड बार से लिखते थे। ठीक है, होता क्या था कॉन्जुगेट, आपको केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, नेगेटिव का इमेजिनरी पार्ट हमने कैसा लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया है। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है भाई, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस आपको याद होगा कैसे डिनोट करते थे, मोड जेड से डिनोट करते थे। होता क्या था भाई, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपका कितना है, -2, तो इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है भाई, -1, इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस का 4 आ गया यहाँ से, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 + 1 आपके पास कितना आया, फाइनल √5 आ गया भाई। ठीक है, 4 + 1 कितना हो गया, √5। तो मॉडुलस आपका होगा √5, और कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, -2 प्लस आइटा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी। तो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले आपको पावर नेगेटिव दिखाई दे रही होगी, और जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। कैसे पॉजिटिव करना है भाई, अगर आपकी टर्म न्यूमिनेटर में है तो उसको आप डेनोमिनेटर में भेज देंगे, और डेनोमिनेटर में है तो कहां ले आएंगे, न्यूमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अपोन में कुछ नहीं था, नेगेटिव पावर है उसको अपोन में लेके आएंगे, तो आपको पता है पावर का साइन चेंज हो जाएगा भाई, -2 है तो क्या हो जाएगा, +2। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है। तो 1 अपोन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आइटा, और होल पावर क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाहें तो एलसीएम ले लें, या फिर इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए होल स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, सीधा जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो आप दोनों टर्म डिफरेंट है, दोनों आपकी एलसीएम में आ जाएगी। तो 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर भी आ गया एलसीएम में, और 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर भी आपका किस में आ गया, एलसीएम में आ गया। ठीक है, तो यहां से 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस का साइन था। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। तो आप क्या करें, होल स्क्वायर ओपन कर लें न्यूमिनेटर के अंदर।
तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, आइटा का स्क्वायर करूंगा आइटा स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम इसके अंदर अप्लाई करेंगे आप, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस आइटा का स्क्वायर करेंगे आइटा स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। तो यहां पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डेनोमिनेटर के अंदर दोनों टर्म का होल स्क्वायर है, अलग अलग लिखने की बजाय अगर मैं एक साथ लिख दूं तो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देखें आप, दोनों का होल स्क्वायर था तो मैंने ऊपर कॉमन लिख दिया है। अब एक आइडेंटिटी बन गई कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। न्यूमिनेटर के अंदर आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइक टर्म है और अपोजिट साइन की है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा भाई हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर, देखिए प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, आइटा स्क्वायर कितना हो गया भाई 2 आइटा स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अपोन में आप आइडेंटिटी लगा दें a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस आइटा का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी थी 2 थी, ठीक है। अभी आप आइटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें, जहां भी आपको आइटा स्क्वायर नजर आ रहा है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ये आपका 2 एच डीज है प्लस 2 आपका एच डीज है और यहाँ पर आइटा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। सेम यहाँ पर 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 आ जाएगा और कंप्लीट का क्या है भाई होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा भाई, न्यूमिनेटर के अंदर तो क्या हो गया आपके पास, न्यूमिनेटर में आप देख सकते हैं प्लस का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और डेनोमिनेटर में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस 2 तो क्या हो गया 0 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। आपको पता है भाई 0 को 4 से डिवाइड करेंगे फाइनल क्या आएगा 0 आएगा। तो भाई क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने सोल्व किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया 0 आया। अब रिजल्ट 0 आने का मतलब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, इसमें रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 0 है, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, मतलब a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। अब एक बात बताइए, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि साइन चेंज बेशक कर लीजिए आप, माइनस लिख लीजिए, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा होना तो 0 ही है ना। तो कॉन्जुगेट भी क्या रहेगा 0 और मॉडुलस भी क्या रहेगा यहाँ पर भाई 0 ही रहेगा आपका, ठीक है ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो कॉन्जुगेट और मॉडुलस भी क्या रहेंगे 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर सकते हैं, कोई भेद नहीं है, केवल आपको a प्लस आइटा b की फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद मॉडुलस और कॉन्जुगेट बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z1 आपको गिवन है और Z2 गिवन है, ठीक है। और नीचे जो रिजल्ट लिखे हुए हैं इनको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, प्रूव करना है जो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हम पहले देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा LHS साइड, और LHS साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, मोड के अंदर लिखा हुआ है भाई Z1 इंटू Z2, मतलब पहले हमें Z1 और Z2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मोड के अंदर की चीज को हम पहले सोल्व करेंगे। तो Z1 आपके पास क्या है भाई 1 प्लस 2 आइटा और Z2 आपके पास क्या है 6 प्लस 5 आइटा। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1 को 5 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आइटा, 2 आइटा को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 आइटा और 2 आइटा को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10 आइटा इंटू आइटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 आपका एचडीज लिखा है, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 आइटा और यहाँ पर आप आइटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। तो यहाँ से 6 आ गया आपका, प्लस में कितना हो गया भाई 17 आइटा, 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, प्लस का 6 माइनस का 10, माइनस का कितना बच जाएगा 4 और प्लस में कितना आ गया भाई 17 आइटा, ठीक है। तो ये तो हमने Z1 इंटू Z2 निकाला है। अभी इस पर क्या लगा हुआ है मोड। मोड का मतलब क्या होता है मॉडुलस, ठीक है ना। तो आपको मॉडुलस निकालना है इसका। तो मॉडुलस कैसे निकालते थे हम, स्क्वायर रूट
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपका -4 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है 17। ठीक है भाई, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 289। ठीक है, आप दोनों को ऐड करें तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 कितना हो गया भाई 15 1 कैरी। ठीक है, 8 और 1 9 और 1 कैरी कितना हो गया 10 और 2 और 1 कैरी कितना हो गया 3। तो 305 आ गया ये हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने एलएचएस साइड सोल्व कर ली है। अभी हम चलेंगे आरएचएस पर, और आरएचएस में आपको मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 इंटू में नजर आ रहा है। मतलब पहले हमें मोड ऑफ Z1 निकालना पड़ेगा, फिर मोड ऑफ Z2 निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं मोड ऑफ Z1। Z1 का क्या निकालना है मॉडुलस निकालना है। तो Z1 आपके पास यहाँ पर है, मॉडुलस क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए मैंने कर दिया, रियल पार्ट 1 था, इमेजिनरी पार्ट 2 था। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 भाई। तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अभी हम निकाल रहे हैं मोड ऑफ Z2। तो मोड ऑफ Z2 में भी सेम वही होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपका कितना है भाई 6, तो इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 5। ठीक है, तो यहां से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर तो कितना हो गया 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 61। ठीक है ना, कितना हो गया 61। अब इन दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 लिखा हुआ है। तो मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। ठीक है, तो मोड ऑफ Z1 की वैल्यू हमारे पास थी √5 इंटू में मोड ऑफ Z2 की वैल्यू कितनी आई है √61। दोनों पर अलग अलग रूट लगा हुआ है, अलग अलग लिखने की बजाय हम एक साथ भी लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको 5 इंटू 61 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 305 ही आएगा। तो आपने देखा एलएचएस का रिजल्ट भी यही था, आरएचएस का रिजल्ट भी यही था। तो आप लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, और ये जो है हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, हैंस प्रूव लिख देते हैं। चलिए, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया है। सेम इसी प्रकार से हम इस थर्ड पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है भाई, थर्ड में आपको प्रूव करना है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू होगा किसके, सॉरी लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा या बराबर होगा। ठीक है ना, किससे भाई मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 से। तो यहां पर भी हमें यही करना है, पहले हम एलएचएस साइड सोल्व करेंगे, थर्ड पार्ट सोल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, एलएचएस साइड सोल्व करेंगे मतलब यहां से हम एलएचएस लेके चलेंगे टेकिंग एलएचएस, और एलएचएस में भी पहले किस चीज को सोल्व करेंगे जो आपको मोड के अंदर नजर आ रही है। तो मोड के अंदर क्या नजर आ रहा है भाई Z1 प्लस Z2 नजर आ रहा है। तो मतलब Z1 और Z2 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो Z1 आपका क्या है 1 प्लस 2 आइटा और प्लस Z2 क्या है आपका, Z2 है आपका भाई 6 प्लस 5 आइटा। तो देखिए कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को अगर आप ऐड करते हैं तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 और 5 प्लस 2 भी कितना हो गया भाई 7 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया Z1 प्लस Z2। अब हमें इसका क्या निकालना था भाई मोड निकालना था। तो मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए क्या करते थे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हमने कर दिया, रियल पार्ट भी आपका 7 है, इमेजिनरी भी 7 है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 49 प्लस यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 98 आएगा। तो ये ऐड करने की बजाय इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2 इंटू 49, क्योंकि 49 दो बार था तो 2 इंटू लिख दिया। क्यों भाई, ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा भाई 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा। देखिए दो तरीके हैं, दोनों को ऐड करेंगे 98 आएगा, 98 का आप स्क्वायर रूट निकाल ले डेसिमल में, या फिर बेटर ये रहेगा 49 प्लस 49 लिखने की, इसको 98 लिखने की बजाय आप 2 इंटू 49 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार ऐड हो रहा है तो 2 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, अब इससे फायदा होगा कि 49 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा कितना 7, और रूट के अंदर आपके पास केवल कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना रख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको और सोल्व करने की आवश्यकता पड़ी तो पहले आरएचएस को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग आरएचएस करेंगे यहाँ पर भाई, टेकिंग आरएचएस, और आरएचएस में आपको क्या नजर आ रहा है Z1 पर मोड अलग है और Z2 पर अलग है। ठीक है, तो चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं मोड ऑफ Z1। तो मोड ऑफ Z1 हमारे पास पहले भी निकाला था हमने, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से निकाल लेते हैं 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया भाई यहाँ से, ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया भाई √5 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही मोड ऑफ Z2 आपका क्या होगा, मोड ऑफ Z2 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 36 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 61, ठीक है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। आप देख सकते हैं आरएचएस के अंदर मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोड ऑफ Z1 की वैल्यू तो हमारे पास आई थी √5 और मोड ऑफ Z2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है भाई √61 आई है, ठीक है। अब देखिए इनको हम ऐड ऐसे नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं थोड़ा इसमें सीधा लिख देता हूं, ठीक है। आप स्क्वायर रूट आपको निकालना आता होगा, तो √5 का जो स्क्वायर रूट है आपके पास आएगा 2.24। √5 का स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई 2.24 और √61 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास आएगा 7.80, ठीक है। कितना आएगा भाई 7.80। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 4, 8 और 2 10.01 कैरी, ठीक है। 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। तो ये आपके पास 10.04 आ गया। तो भाई इसको भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप 7 का स्क्वायर रूट निकाल दे। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसको अगर √98 लिखते, ठीक है, 49 प्लस 49 को 98 लिखते तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता। अब केवल 2 का निकालना पड़ेगा और उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो √2 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, 2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 1.414, ठीक है। ये हमने 10th क्लास में भी याद किया था वैसे तो, ठीक है ना। √2 का कितना होता है 1.414। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा वो आपका 9.90 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। 9.90 आप मल्टीप्लाई करके देखें इसको, अप्रोक्सीमेट करके हम इसको ये लिख सकते हैं। अब आप कंपेयर कराएं कि एलएचएस का रिजल्ट आपके पास ये है और आरएचएस का ये है, तो इसका मतलब क्या है कि एलएचएस जो है वो आरएचएस से क्या है, लेस है। तो यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आया। थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम इस एक्सरसाइज पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उसमें हमने बेसिक बिल्कुल आराम से पढ़ा था, ठीक है। तो मॉडुलस और कॉन्जुगेट आपको आता है तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है। बोल रहा है कि Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z बार क्या है उसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये तो हमें भी पता है, बार लग गया तो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देन प्रूव दैट Z इनवर्स, Z⁻⁻1 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो Z इनवर्स पढ़ेंगे हम इसको। तो Z इनवर्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, Z बार अपॉन मोड ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है, तो जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं होता है तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो लेट कर लेते हैं, Z को हमने क्या लेट कर लिया, A प्लस आइटा B, ठीक है। कि Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा और वो कैसा होगा, A प्लस आइटा B होगा। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें आपको Z बार नजर आ रहा है, इसलिए आप Z बार निकाल लें। और बार का मतलब आपको पता है कि कॉन्जुगेट होता है और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं भाई, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने Z बार निकाल लिया। साथ ही आपको जो प्रूव करना है उसमें मोड Z भी नजर आ रहा होगा, तो मोड Z भी निकाल लेते हैं। और मोड Z में क्या होता है भाई, मोड Z में हम क्या करते हैं, मोड Z में हम करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपका A है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर लिया है मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है तो मोड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मोड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, ठीक है। क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें स्क्वायर दिख रहा था, तो सभी डाटा निकाल के चल रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोड Z का स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीजें हमें दिख रही थी वो हमने निकाल ली। अब आप सोच रहे होंगे कि Z इनवर्स तो निकाला नहीं, इसी को तो हम सोल्व करेंगे। यहाँ से टेकिंग LHS करेंगे हम, ठीक है। RHS की सभी टर्म हमने निकाल लिए ताकि हमारा रिजल्ट सीधा मैच हो जाए, ठीक है। यहाँ से LHS साइड लेके चल रहे हैं तो LHS हमारे पास क्या है भाई, Z इनवर्स है। अब देखिए रेज टू पावर -1 है, मैंने बताया आपको पॉजिटिव करने के लिए अपोन में लिख सकते हैं आप, प्लस का 1 पावर लिखना जरूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो Z की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/Z लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है भाई Z अपोन में आ रहा है, ठीक है। तो Z की वैल्यू यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। Z की वैल्यू क्या थी मेरे पास, क्या लेट कर रखी है मैंने, A प्लस आइटा B, ठीक है। Z की वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है A प्लस आइटा B। आपको याद आ रहा होगा कि आइटा जब भी अपोन में आता है तो हम क्या करते हैं भाई, रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज में क्या होता है, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, यानी कि A माइनस आइटा B आ जाएगा।
और डेनोमिनेटर में आपको दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और आइटा b का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमिनेटर का जो है आपका a माइनस आइटा b एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ से आपका a स्क्वायर आइटा का स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, और यहाँ से b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें कि न्यूमिनेटर के अंदर आपको किसकी वैल्यू नजर आ रही है a माइनस आइटा बी किसकी वैल्यू थी जेड बार की, इसीलिए हमने पहले निकाल लिया था। तो मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ जेड बार लिख सकता हूँ, और नीचे आपको किसकी वैल्यू नजर आ रही है मोड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू नजर आ रही है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करें, बहुत ही इजी है। ठीक है, उसमें मोड जेड जो है वो 0 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 कब होता है जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। ठीक है, तो वहां से आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेंगे a प्लस आइटा b वगैरह। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 0 के इक्वल लिख लेंगे, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 0 के इक्वल आ रहा है मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या होंगे 0 होंगे, मतलब a भी आपका क्या होगा 0 और b भी क्या होगा 0 होगा। तो वहां से आप प्रूव कर पाएंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका क्या है एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मतलब z की वैल्यू वहां पर क्या है 0 है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखें कर पाएंगे खुद से। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ पर z इक्वल्स टू आपको ये गिवन है, बोला है कि एक्स वाई जो है वो रियल नंबर है और आपको प्रूव करना है ये। ठीक है, तो देखिए z हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है x प्लस आइटा y। आपको z पर मोड दिख रहा होगा, मतलब हमें मोड ऑफ z निकालना है यहाँ से। ठीक है, यानी कि मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस में हम क्या करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हमने ये मोड z की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको x पर भी मोड नजर आ रहा है y पर भी मोड नजर आ रहा है, तो हमें ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, तो एक बात बताइए आपकी x का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होगा या नहीं होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर अकेला x लिखा हुआ है और इसमें तो x स्क्वायर में y भी ऐड है। अगर y की वैल्यू मिनिमम 0 भी हुई, ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है, तो y की वैल्यू अगर मिनिमम 0 भी हुई तो दोनों साइडें क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 से अगर ग्रेटर हुई तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात मैं लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा किया क्यों है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सेम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि मुझे मोड चाहिए इन पर, अब मोड लगाना है। ठीक है, तो और साथ ही आपको दिख रहा है यहाँ पर मोड ऑफ जेड दिख रहा है और मोड ऑफ जेड की वैल्यू स्क्वायर रूट में है। ठीक है, इसीलिए हमने ये टर्म यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस टाइप का। ठीक है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ आप क्या ले रहा हूं भाई स्क्वायर रूट कर रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, और स्क्वायर रूट भी कौन सा वाला ले रहे हैं पॉजिटिव वाला, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस के दोनों साइन आते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मोड ऑफ एक्स लिखेंगे। देखिए मैंने बोला है कि दोनों तरफ हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव के लिए ही मैंने यहाँ पर मोड अप्लाई किया है। बस स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है ना, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एक्स बचेगा, और मैंने बोला है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मोड लगा दिया है। ठीक है, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, स्क्वायर रूट बोथ साइड किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, एक्स बचा, और यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट लगा आपको नजर आ ही रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया इसलिए यहाँ पर मैंने मोड लगाया है। सेम यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा मोड ऑफ y और लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इस चीज से हमें पता लगा इनका। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये किसका रिजल्ट बन गया है, ये तो मोड ऑफ जेड बन गया है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं मोड ऑफ जेड लिख सकता हूं, और यहाँ पर भी ये किसका रिजल्ट बन गया है आपका ये वाला, ये मोड ऑफ जेड बन गया है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें, इसको सेकंड लेट कर लें, और दोनों को क्या कर लें ऐड कर लें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें क्या होगा, इधर की साइड आपको क्या नजर आ रहा है मोड एक्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा मोड एक्स प्लस, आपको पता है एलएचएस साइड के साथ ऐड होगी, तो मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू होगा किसके मोड ऑफ जेड प्लस मोड ऑफ जेड के, मोड ऑफ जेड प्लस मोड ऑफ जेड के। ठीक है,
तो यहां से क्या हो गया आपका भाई मोड ऑफ x प्लस यहां से हो गया मोड ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 मोड ऑफ z। और यही आपको क्या करना था भाई, प्रूव करना था। ठीक है, तो कोई भेद नहीं है, बस ये दो बातों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक तो इन लिखने पर आपको ध्यान देना है, दूसरा हमने स्क्वायर रूट किया है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है बोथ साइड, इसलिए मोड लगाया है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है ना, और यहाँ पर मोड जेड की वैल्यू बनी गई थी, फिर ये दोनों को ऐड कर दिया और जो प्रूव करना था वो आ गया आपका। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।